हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे पर्ल एंड स्टोन वर्क वाली क्रॉप टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आजकल पर्ल वर्क वाली क्रॉप टॉप बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और ये ऑनलाइन साइट पर बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि पर्ल वर्क वाली क्रॉप टॉप बनाए। तो फाइनली मैं आपके लिए इसकी एक वीडियो ले आई हूँ और इस पर मैंने बहुत ही ईजी एंड सिंपल प्रोसेस से इसको तैयार करना सिखाया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉप को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नेट की फैब्रिक। तो ये नेट की फैब्रिक आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ शिफॉन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग। और इसके साथ हमें लेना है राउंड 4 mm पर्ल्स। तो ये पर्ल्स भी आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी। देन फिर इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ राइनस्टोन। तो ये राइनस्टोन देखिए कितनी शाइनिंग कर रही है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की राइनस्टोन्स है और ये भी आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं। तो टॉप के लिए मैं ली हूँ नेट की फैब्रिक 1/2 मीटर। तो 1/2 मीटर नेट की फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड कर लेना है। देन फिर इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए ले रही हूँ 7.5 इंच। तो इस पर एक लाइन खींच देनी है। तो आर्महोल हमने 7.5 इंच लिया था, तो ऊपर से हमें 1/2 इंच डाउन कर देना है और उसको इस तरह से तिरछा कर निशान लगा देना है। देन फिर हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए और इस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिए। और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 18 इंच, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर इस पर अपना वेस्ट का 4 पार्ट लूँगी 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमें इन निशानों को मिला लेना है और फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और अंदर की ओर 1/2 इंच का और एक गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया। देन फिर नेक के लिए मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर उस पर गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा मेन पार्ट कट हो चुका है। यू कैन सी हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, यह हमारा बैक पार्ट। तो इसी तरह से हम अपने लाइनिंग को भी 4 फोल्ड कर लेंगे और कोई भी एक पार्ट लेकर हम इसके ऊपर रखकर इसी के अकॉर्डिंग इसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने बैक पार्ट को रखकर इसको कट कर लिया है। तो इसको कट करने के बाद इससे हम बैक पार्ट हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हम कट कर लेंगे। सेम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो लाइनिंग का पार्ट भी हमने कट कर लिया है। तो दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। देन फिर इसको स्टिच करेंगे। लाइनिंग के पार्ट के ऊपर हमें अपने मेन पार्ट को पलटाकर इसके ऊपर रख देना है और इसको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा देना है। तो स्टिच लगाने के बाद हम उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और उसको पलटा लेंगे। तो इस तरह से पलटाने के बाद उस पर और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इस पर हम अपना पर्ल एंड स्टोन का वर्क करेंगे। पर्ल एंड स्टोन को हमें ओनली अपने मेन फैब्रिक यानी नेट की फैब्रिक पर अप्लाई करना है। तो उसको हम ग्लू की हेल्प से अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं ले ली हूँ एक फॉर्म शीट और उसको हम अपने नेट की फैब्रिक के नीचे इस तरह से रख देंगे। देन फिर इस पर हम अपने ग्लू अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से डॉट डॉट कर कर अपने ग्लू को इस पर अप्लाई कर देना है पूरे पर। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म शीट मुझे अपने ड्रेस की मटेरियल से मिला था। जो हम साड़ी वगैरह लाते हैं ना, तो उस पर ये हमें मिलती है। अगर आपके पास ये फॉर्म शीट नहीं है तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका ग्लू मतलब नीचे ना लगे। तो इस पर हम 1 बाय 1 पर्ल्स को अप्लाई कर देंगे।
तो इस तरह से पर्ल्स हमने अप्लाई कर दिया है। देन फिर से हमें ग्लू को इस तरह से डॉट डॉट कर कर अप्लाई कर देना है और बिल्कुल इसी के लाइन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। देन फिर हम इस पर अपना राइनस्टोन्स अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, राइनस्टोन एंड पर्ल्स को अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक पेंसिल, जिसके बैक पार्ट को मैंने यूज़ किया है इसको अप्लाई करने के लिए। आपके पास अगर पेंसिल वगैरह नहीं है तो आप माचिस की तीली भी यूज़ कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा पर्ल्स एंड स्टोन्स बहुत ही ईजीली अप्लाई हो जाते हैं। तो 2 लाइन्स हमने पर्ल्स एंड स्टोन्स को अप्लाई कर दिए हैं। तो सेम प्रोसेस से हमें पूरे पर स्टोन्स एंड पर्ल्स को अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने पर्ल्स एंड स्टोन्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया है फैब्रिक ग्लू। तो फ्रेंड्स, फैब्रिक ग्लू एक बहुत ही अच्छा ग्लू है। आपके माइंड में डाउट रहता है कि अगर हम इसको धोएंगे तो स्टोन्स एंड पर्ल्स वगैरह निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। आप जब भी फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करते हैं उसे 24 आवर तक सूखने के लिए छोड़ दें। देन फिर 7 डेज़ के बाद इसको धोएं। अगर धोएं तो सिर्फ इसे हैंड वॉश ही करें, मशीन वॉश नहीं करना है। जब आप हैंड वॉश करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, ऐसे ही चिपके रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे पर पर्ल्स एंड स्टोन्स को अप्लाई कर दिया है। यू कैन सी ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो स्टोन्स एंड पर्ल्स हमने फ्रंट पार्ट पर अप्लाई कर दिया। देन फिर ये जो खुला वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर कर उस पर स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह से हमने बैक पार्ट को अपने तैयार कर लिया है। लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ मिला दिया है और इसके भी नेक को हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर हम दोनों पार्ट को उल्टी साइड पर रखते हुए दोनों के शोल्डर को अटैच करेंगे और साइड को भी स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर और साइड्स को स्टिच लगा दिए हैं। देन फिर इसको सीधी तरफ पलटा लेंगे। तो इस तरह से टॉप हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर इसके स्लीव्स को हम तैयार करेंगे। तो स्लीव्स मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। देन फिर इस पर भी हम पर्ल्स एंड स्टोन्स को अप्लाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम इसको अप्लाई करेंगे। ग्लू को इस पर डॉट डॉट कर कर अप्लाई कर देना है। तो पूरे पर ग्लू को अप्लाई करने के बाद हमें पर्ल्स को 1 बाय 1 इस पर अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि हमने टॉप पार्ट पर स्टोन्स एंड पर्ल्स को अप्लाई किया था, उसी सेम प्रोसेस से हमें स्लीव्स पर भी स्टोन्स एंड पर्ल्स को अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल प्रोसेस से इस टॉप को तैयार करना बताया है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो इस तरह से मैंने पूरे स्लीव्स पर स्टोन्स एंड पर्ल्स को अप्लाई कर दिया है। यू कैन सी। देन फिर इसको इस तरह से पलटा कर हमें इसके साइड्स को स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें सीधी और फोल्ड कर लेना है। देखिए हमारा स्लीव्स कितने ब्यूटीफुली तैयार हो गया है। तो सेम प्रोसेस से हमें दूसरा वाला स्लीव भी तैयार कर लेनी है। तो हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। देन फिर अपने टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो दोनों स्लीव्स को हमें आर्म होल के साइड पर रखते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने टॉप के साथ स्लीव्स को अटैच कर दिया है। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सिंपल एंड इजी प्रोसेस से और बहुत ही बजट में हमारा पर्ल वाला क्रॉप टॉप बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको किसी भी प्लाजो या स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही गॉर्जियस लुक देगा। तो क्रॉप टॉप हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।